नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। बिहारवासियों को मिला एक बड़ी सौगात। माननीय मुख्यमंत्री सीएम श्री नीतीश कुमार जी के माध्यम से बिहारवासियों को एक बहुत बड़ा सौगात के रूप में ऐलान किया गया है। ये कौन सा काम है जिसमें वृद्धि की गई है, उसको छूट दी गई है, बढ़ावा दी गई है? आखिर ऐसा क्यों किया गया है? इलेक्शन को देखते हुए किया गया है या बिहार को बजट को देखते हुए किया गया है, या एक जालसाजी है या फ्रॉडगिरी है? ये ऐसा क्यों काम किया जा रहा है? ये पहले क्यों नहीं किया गया था? माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछा जाए कि ये जो काम आप अभी ऐलान कर रहे हैं, ये काम आप पहले क्यों नहीं किए थे? जो आप इलेक्शन देखते ही बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े सौगात, बड़ी बड़ी ऐलान जो करते जा रहे हैं, ये सब अभी आपका बहसबाजी है या बयानबाजी है, या इस पर काम होगा या नहीं होगा? ये तो बात की बात है। हो सकता है कि काम अभी हो और फिर बाद में बंद हो जाए। तो क्या नीतीश कुमार जी ने आपको सौगात दी है पूरे बिहारवासी को? लेकिन इसमें कहा जाए कि पूरे बिहारवासी को नहीं है, इसमें जो उपस्थित है, इसमें ऐड है, जो इससे जुड़ा हुआ है, उसी को मिलेगा। उसी का पेमेंट को बढ़ाया गया है। उसी की नौकरी पर जो पैसा खर्च किया जाता है, व्यवस्था पर खर्च किया जाता है, उन चीज को देखते हुए सब में क्या किया गया है? वृद्धि किया गया है। वो है आपका शिक्षा व्यवस्था। तो चलिए इस सारी टॉपिक पर हम बात करेंगे, लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि जो जो व्यक्ति चाहते हैं कि बिहार का व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था जो है सुधरे, वो लोग फटाफट लाइक करके मेरे चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब कर ले। जल्दी, फटाफट, जितना जल्दी हो सके कर लीजिए। अगर चाहते हैं कि आपकी बच्चों का भविष्य सुधर जाए, पूरे बिहार वासियों का बच्चे का भविष्य सुधर जाए, तो आप कमेंट कीजिए कि ये जो बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, वो बच्चे के हित के लिए कर रहे हैं या अपना कुर्सी बचाने के लिए कर रहे हैं, अपना सीएम पद बचाने के लिए कर रहे हैं, और बिहारवासियों को धोखा देने का ये काम किया जा रहा है। एक जालसाजी के रूप में ये सब बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं कि आखिर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बजट का बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। सबसे पहले हम कहते हैं कि 2005 में यही बिहार के लिए शिक्षा व्यवस्था के लिए बजट किया गया था। 4,366 करोड़ रुपए कुल बजट थी, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 77,690 करोड़ रुपए बजट में डाली गई है। आखिर ऐसा क्यों? शिक्षा व्यवस्था को खुद देखते हुए, इसकी व्यवस्था को शुद्ध करने के लिए यह सब काम किया जा रहा है। ये माननीय मंत्री जी का कहना है, और उनका ट्वीट ये आप लोग देख सकते हैं कि उन्हीं के माध्यम से ये ट्वीट किया गया है। अब बात करते हैं कि किसकी किसकी क्या क्या परेशानियां थी, क्या क्या बढ़ोतरी की गई है, क्या क्या ऐलान की गई है। तो सबसे पहले कहा जाए तो रसोईया और रात्रि प्रहरियों तथा शिक्षा, शारीरिक शिक्षा एवं व्यवस्था को लेकर ध्यान में रखते हुए इन कर्मियों को मानदेय राशि का दुगना किया गया है। इनका जो मासिक वेतन है, इन लोगों को क्या किया गया है? डेवलप किया गया है, बढ़ाया गया है। ठीक है, वृद्धि की गई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किन का वृद्धि हुआ है और कितना हुआ है। तो सबसे पहले रसोईया का बात करें तो सबसे पहले इनको मिलता था 1650 रुपया पर मंथ, लेकिन अब क्या किया गया है? 3,300 कर दिया गया है, सीधा डबल कर दिया गया है। ठीक है, 3,300। उसके बाद रात्रि प्रहरियों को बात करें तो 5,000 मिलता था, उनको कर दिया गया है 10,000। कितना? 10,000, सबका डबल कर दिया गया है। उसके बाद कह रहा है कि शारीरिक शिक्षा एवं व्यवस्था का जो मिलता था 8,000, उनका कर दिया गया है 16,000। ये एक बहुत बड़ा अपडेट है, एक बहुत बड़ा ऐलान है, बहुत बड़ा ताजा खबर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया सौगात के रूप में। उसके बाद कह रहा है कि वार्षिक वृद्धि होगी। कितना? पहले होता था 200 रुपए, अब होगा 400 रुपए। समझ रहे बात को? तो शिक्षा व्यवस्था को आप सुधार नहीं कर रहे हैं, आप टीचर पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था को नहीं देख रहे हैं। हर स्कूल में, हर विद्यालय में 15, 16, 20, 18 टीचर को आप डाल दिए हैं, डलवा दिए हैं।
वही टीचर क्या वहां पर पढ़ाई करवाते हैं नहीं करवाते हैं, इसकी कभी जांच की है? सारे स्कूल में, सारे विद्यालय में टीचर जा रहे हैं और अपना कुर्सी लगा करके बैठे हैं, बच्चों को पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है इस पर कोई निगरानी नहीं है। इसलिए आप इस पर व्यवस्था कसिए, इस पर लगाम लगाइए, इस पर नकेल लगाइए, ना कि किसी की पेमेंट की वृद्धि कीजिए, किसी को लालच दीजिए, किसी को पैसा दिखाइए। और आप यही काम कर रहे हैं कि इसकी व्यवस्था नहीं सुधार रहे हैं, आप पैसा दिखा करके उसको पैसे के पीछे दौड़ाने भगाने की काम कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं। समझ रहे हैं? एक कुत्ते को दौड़ा रहे हैं उसके आगे हड्डी लेकर के। तो आपका ये काम जो है सही नहीं है, मुझे सही नहीं लग रहा है। लेकिन आप, हम जनता से पूछना चाहते हैं कि जो माननीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं ये सही है या गलत है? व्यवस्था सुधरना चाहिए, बिहार बदलना चाहिए, ना कि उसको पैसा देकर के बदलना चाहिए। पैसा किसको दीजिएगा? हर विद्यालय में हर जगह पर दे दीजिएगा, तो उस 200-400 व्यक्ति 500 व्यक्तियों को दे करके आप बिहार बदल लीजिएगा। रसोईया का पेमेंट बढ़ा देने से बिहार बदल जाएगा, शिक्षा बदल जाएगा। रसोईया का पेमेंट बढ़ा दिए तो रसोईया खाना बनाना का बदल देगी। दाल चावल खिचड़ी बना रही है तो क्या होगा, रसगुल्ला और बनाने लगेगी कि अन्य व्यंजन बनाने लगेगी। पेमेंट बढ़ाए ठीक है कि 1600 में उसका गुजारा नहीं होगा, आज के जमाना में जितना महंगाई है। पेमेंट बढ़ाए तो पेमेंट के साथ साथ आप उसमें शिक्षा व्यवस्था देखिए ना कि बच्चों का फ्यूचर कहां जा रहा है। खिचड़ी खिलाने से नहीं होगा और पैसा और देने से। इसलिए आप व्यवस्था बदलिए, पैसा मत बदलिए, ठीक है? आप लोग जनता से मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो हो रहा है सही हो रहा है या गलत हो रहा है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।